अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आप Q&A शुरू करने लगा हूँ, तो काफ़ी लोगों ने सवाल पूछे तो मैं उनके आज इंशाल्लाह सारे जवाब दे दूँगा। अब ये फर्स्ट मेरे पास 2 दिनों के पहले ही कमेंट आया हुआ है कि उन्होंने कहा है कि मेरे पास अभी तक पैसे नहीं आए मेरे पार्सल के। तो उसमें मैं आपको यही कहूँगा कि सबसे पहले तो अपने रिसीवर को कहें कि वो अपने पोस्ट ऑफ़िस जाए और वो जहाँ जब वो पोस्ट ऑफ़िस जाए तो उनको कह दें कि जो मनी ऑर्डर का नंबर है ना MOS के नाम से शुरू होता है। तो वो बता दें। वो एक आपको ट्रैकिंग जैसे कि पार्सल की ट्रैकिंग होती है ऐसी जो पोस्ट ऑफिस में कैश ऑन डिलीवरी की रकम इश्यू होती है तो उसका भी एक नंबर दिया जाता है, ट्रैकिंग नंबर होता है। तो आप वो दे सकती हैं और वो उनसे आप फिर उसे ट्रैक करके और वो सारा मामला कर सकते हैं। तो इसके अलावा दूसरी तरीका ये है कि आप अपने गूगल मैप पे जाएँ और उधर जाके उस पोस्ट ऑफिस का नाम लिखें जो आपको ट्रैकिंग में शो हो रहा है वेबसाइट की, आपके आर्टिकल की। तो आप उस पोस्ट ऑफिस में कॉन्टैक्ट खुद करें और उनसे खुद बात करें, ये तरीक़ेकार है। इसके अलावा इस पे मैं डिटेल से वीडियो बनाऊँगा, तो बाकी ये आपको आसान सा तरीक़ेकार समझा दिया है। अच्छा, प्र कराची कैसे मालूम कर देते हैं, इसका मुझे समझ नहीं लग रही। अच्छा, पाकिस्तान टू जॉर्डन 1 केजी पार्सल का कितने लगेंगे? देखें, पाकिस्तान से जो इंटरनेशनल जो हैं, उसमें जो तकरीबन जो चार्जेज़ लगते हैं वो 1000 के ऊपर ही लगते हैं 1 केजी के ना। तो 1000 से 2000 तक हैं, जितने भी मतलब इंटरनेशनल पार्सल होते हैं, तो उनकी जो रकम होती है वो 1000 से 2000 के दरमियान ही होती है। कुछ की होती है जो ज़्यादा होती है, मुझे चूँकि इतने सारे कंट्रीज़ हैं तो मुझे हर किसी का नहीं पता होगा कि इसमें क्या रेट है, मगर मैंने एक आपको एवरेज आपको बता दिया है। अच्छा, कराची से टेक्सला 50 केजी कितने में होगा? कराची टू टेक्सला ये आप ऐसा करें कि या तो मेरी दूसरी वीडियो, अभी मुझे इनके रेट याद नहीं है, तो एक वीडियो में मैंने इस पे डिटेल से बनाई हुई है जिसमें मैंने रेट्स आपको बताए हुए हैं। तो कराची से चाहे पाकिस्तान से किसी भी शहर में पार्सल भेजना है या कोई भी पाकिस्तान का कोई भी शहर किसी भी शहर में पार्सल भेजता है तो उसमें रेट एक ही लगते हैं। वो आप इसमें किसी भी अपने पोस्ट ऑफिस से वो आप रेट दे सकते हैं। बाकी मेरी वीडियो में वो डिटेल से रेट लिस्ट मैंने उधर अपलोड की हुई है। अच्छा, वो मेरी इस वीडियो का नाम भी इसी नाम पे है कि पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के जो रेट्स हैं उसके हवाले से। अच्छा, वाह कैंट से ये भी 50 केजी ये भी हो गया। भाई जी, मेरी गली का स्मार्ट कार्ड नहीं मिल रहा, कंप्लेंट किस तरह दर्ज करें? ये भाई को स्मार्ट कार्ड नहीं उनका मिल रहा, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए से मेरे ख्याल से इशू हुआ होगा। तो देखें, वेबसाइट पे स्मार्ट कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, तो इसका एक ना आर्टिकल नंबर देते हैं, तो ट्रैकिंग नंबर। तो आप उसे सबसे पहले अपना ट्रैक करें और इसके बाद अपना पोस्ट ऑफिस जो है वो आपका जो वहाँ पे शो हो रहा है, तो आप काइंडली उस पोस्ट ऑफिस में चले जाएँ और वहाँ पे जाके उनसे बात करें कि ये मेरा जो ड्राइविंग लाइसेंस है, ये आप मुझे दे दें, और वो फ़ौरन आपको मिल जाएगा। इतना कोई मसला वगैरह नहीं होता। तो बस यही है कि मेरे ख्याल से वो होता है कि इसमें क्या कहते हैं, UMS होता है, UMS की इसकी ट्रैकिंग होती है। तो आपको आसानी के साथ आपके करीब जो पोस्ट ऑफिस होगा वहीं पे ये मौजूद होगा। तो लाहौर से मियाँ वाली, ठीक ठीक, ये भी चीज़ें होती। ज़्यादातर आप सब ने जो रेट्स पूछे वो इस मामले में पूछा है ना, वो रेट्स के वाले से ही पूछा है कि रेट क्या क्या है, तो मैं ज़्यादातर वही आपको चीज़ बता दी है। मैंने 2 पार्सल भेजे हैं, दोनों रिसीव हो गए हैं। 15 दिन हो गए हैं, मगर एक पार्सल की पेमेंट अभी नहीं मिली। मुझे अब क्या करूँ, प्लीज़ गाइड मी। तो पेमेंट का जैसे कि मैंने तरीक़ेकार बता दिया है, और एक और चीज़ ये है कि पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस की कैश ऑन डिलीवरी जो पेमेंट होती है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि आपको फ़ौरन मिल जाए। उसमें महीना भी आपका, ज़्यादा से ज़्यादा आपका महीना आप उसमें आराम से इंतज़ार करें, तो महीना भी आपका लग सकता है। बाकी एक और आप सबको एक चीज़ इम्पोर्टेंट आपको बता देता हूँ कि जब भी आप अपना कोई पार्सल वगैरह अपने किसी भी शहर में, किसी भी सिटी में मतलब भेजते हैं, तो जो आपका रिसीवर होता है ना, उससे अपने कॉन्टैक्ट में रखें। और जब वो पार्सल रिसीव करे, आप रिसीवर को कहें कि इस बंदे का जो आपको पार्सल दे रहा है, इसका कॉन्टैक्ट नंबर ले लें। तो वो आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा और ईज़िली आपका सारा मामला हल हो जाएगा, बजाय जो आपने गूगल मैप पे सारी मेहनतें करनी है। और वो दूसरा तरीक़ेकार ये है कि इसका एक और आपको ईज़ी तरीका बता दूँ। कुछ ऐसे शहर होते हैं कि जिनकी ना गूगल मैप पे वो शो नहीं होता, कह लो कि पोस्ट ऑफिस ना। मिसाल के तौर पे लास्ट टाइम मेरा एक मामला बना था, वो इस तरह था कि मेरा पार्सल था ये रहीम यार खान वाली साइड पे ना, तो वो थोड़ा-सा इलाका सेफ नहीं था। तो मैं जो रिसीवर मेरा था, तो उसने मतलब वो बंदा तो ठीक था, उसने कहा कि यार यहाँ पे मुझे पार्सल चाहिए, मुझे मजबूरी भी है। तो उसमें हुआ ये कि फिर मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने सबसे पहले उसका मुझे पोस्ट ऑफिस का नंबर भी नहीं मुझे पता था।
तो मैंने ऐसा किया, मैंने गूगल मैप पे इसका जीपीओ का एड्रेस निकाला और उनसे बात की। उनको कहा कि ये मुझे डीएमओ का नंबर चाहिए। डीएमओ से जब मेरी बात हुई तो डीएमओ ने बताया कि मुझे ये जगह पे ये आपका पार्सल पड़ा हुआ है। तो इसी तरीके से ट्रैक करने वाली अभी मेरी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हुई है, तो पार्सल ट्रैक करने के हवाले से। तो इसी तरीके से पार्सल जो ट्रैक करने के हवाला है ना, वही पेमेंट का भी वही तकरीबन सेम तरीके का रहा है। अगर आपका कैश ऑन डिलीवरी की पेमेंट नहीं मिलती तो आप सिंपली अपने उस इलाके के जो है पहले तो तरीक़ेकार ये है कि आप वो जो रिसीवर का पोस्ट ऑफिस है उधर कांटेक्ट करें। अगर वहाँ से वो कहते हैं कि इशू हो गया है तो फिर आप दूसरा तरीका ये है कि आप डीएमओ में कांटेक्ट करें और डीएमओ से पता करें कि ये लाहौर में किस तारीख को पहुंचा है। तो जो आपको डेट बताएंगे फिर उसमें वो ये तरीक़ेकार है कि वो आप सिंपली अपने पोस्ट ऑफिस में पता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इस पर भी मैं मज़ीद वीडियो बना दूंगा। बाकी मुझे लग रहा है कि अभी मैंने इसे सही तरीके से गाइड नहीं किया, तो बाकी जितनी हो सकी है मैंने आपको उसका दर तो कर दिया है। सर मेरा वीपी, अच्छा एक और सवाल बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं कि वो वीपीएल और वीपीपी ये असल में ये दोनों कहते हैं ये क्या चीज़ें हैं। ये जब हम कैश ऑन डिलीवरी पार्सल करवाने जाते हैं ना तो उसमें वो हमारे पास ये दो चीज़ें रख देते हैं, आपने वीपी करवानी है या वीपीएल करवाना है। तो इसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, इन दोनों के नामों से ही पता चल रहा है। और इन दोनों के नाम पे अगर गौर करें तो वीपीएल का मतलब होता है वैल्यूएबल पेएबल लेटर, और वीपीएल जो वीपीपी होता है वो वैल्यूएबल पेएबल पार्सल होता है। पार्सल और लेटर ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब ये समझ लें मेरी बात, अगर आपका जो वेट है वो तकरीबन 5000 ग्राम से कम है, तो अगर कोई छोटी सी चीज़ है पेपर में है अगर, या ऐसा सिंपली एक सिंपल अल्फाज में मैं आपको समझा दूं कि उसके ऊपर टिकट्स लग सकती हैं जो पोस्टल टिकट्स हैं, तो वो आपका सिंपली वो जाएगा वीपीएल। इसके अलावा अगर आपका पार्सल है, अगर आपका चाहे छोटा सा भी है मगर उस पर टिकट वगैरह नहीं लग सकती, उस पर कह लो कि टिकट जैसे जाहिर सी बात है स्टिकर टाइप है, स्टिकर तो नहीं कह सकते, पेपर होता है तो उसके पीछे गम लगी होती है, तो वो सारी शॉपर पे नहीं लग सकता। इसी तरीके से कपड़े में अगर है तो वो कपड़े पे नहीं लग सकता, तो वो आपका वीपीपी होगा। और अच्छा इसमें भी आपको एक बहुत अहम चीज़ बता दूं, तो वीपीएल के जो रेट्स होते हैं वो हमेशा कम होते हैं। उसकी जो स्टार्टिंग होती है वो 50 ग्राम से लेके ऑलमोस्ट 1 kg तक जाती है। मतलब सबसे छोटा जो पार्सल होता है 20 ग्राम का अलग रेट है, 50 ग्राम का अलग रेट है, उसके बाद 100 ग्राम तक का अलग रेट है। इसी तरीके से 100 ग्राम से लेके 250 ग्राम तक का अलग रेट है, और 250 से आगे 500 तक का अलग रेट है, फिर इससे आगे पार्सल वाला रेट शुरू हो जाता है। तो इसमें ये चीज़ ये है कि आप कोशिश करें कि सबसे पहले कि आप इस तरीके से पैक करें। अगर आपका 1 kg से 500 ग्राम से कम वेट है तो आप उसे इस तरीके से पैक करें कि वो आपका पेपर में पैक हो, इन्वेलप में हो। तो इन्वेलप इस तरह भी नहीं आपने लगाना कि वो सेफ ना हो और वो इन्वेलप फट जाए, जैसे कि पाकिस्तान में मौजूद हैं हर किस्म के ऐसे इन्वेलप, खाकी लिफाफे जो होते हैं, तो आपने अच्छा इन्वेलप लगाना है और वो आपका उसमें आपके चार्जेस वगैरह कम लगेंगे। अगर एक आध पार्सल है तो फिर आप बेशक उसी तरीके से भेजें। अगर आपके ज़्यादा पार्सल है, अगर आप कह लो कि घर में बैठ के काम कर रहे हैं ये चीज़ें पार्सल वगैरह का, तो उसमें आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। बाकी वीपीपी जो है वो पार्सल है वैल्यूएबल पेएबल पार्सल। तो पार्सल वो है कि वो 1 kg से स्टार्ट होता है, तो उसके जो रेट्स हैं वो ऑलमोस्ट 225 रुपीज़ हैं। अच्छा सर, हमें कस्टमर को डिलीवरी चार्जेस कह रहे हैं कि हाँ, ये एक और चीज़, वो ये रिसीवर ये जिन्होंने कमेंट्स किया है तो उन्होंने ये चीज़ पूछी है कि जो क्या नाम है 75 रुपीज़ चार्ज करते हैं। तो उसमें मैं आपको एक और ये चीज़ बता दूं, कैश ऑन डिलीवरी जो चीज़ें हैं इसमें होता है वीपीएल वीपीपी। इन दोनों में अगर आपने मिसाल के तौर पे अगर आपने उस पर रकम लिखी है 2000 रुपीज़ या 1000 रुपीज़, तो आपको 1000 रुपीज़ आपको मिलेंगे और कस्टमर से, लेकिन जो चार्ज रिसीवर जो होगा ना आपका, उससे जो चार्ज होंगे वो 1075 रुपीज़ होंगे। या ऐसा समझ लें कि आपने यहाँ से भी डिलीवरी चार्जेस पे कर दिए, सब कुछ कर दिया, लेकिन वो जो पेमेंट आनी है ना वो रिसीवर के आपसे पे होगी, तो वो रिसीवर ही उसके पे करेगा। वो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं पोस्ट ऑफिस की तरफ से। तो ये मैंने कहा अच्छा। मेरे एक और ने सवाल किया कि मेरे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स आने हैं बोर्ड से, तो अर्जेंट चाहिए, कितने दिन लग जाएंगे? देखें, बेसिकली मेन चीज़ तो ये है कि आप सबसे पहले तो उसे ट्रैक करें। ट्रैक करके जोन सा उधर पोस्ट ऑफिस आपको शो हो रहा है तो आपका एंडी उधर चले जाएं, और जोन सा मतलब जो लास्ट ट्रैकिंग होती है ना, जो लास्ट ट्रैक हो रहा है, तो उसमें जनाब सब वो आपका उधर आप कॉन्टैक्ट कर लें और वो उनसे आप ट्रैक जाके दे दें। मिसाल के तौर पे अगर आप इंटरनेशनल पार्सल है तो आपका मिसाल के तौर पे पार्सल आना है लाहौर में और वो उधर शो हो रहा है कराची में,
तो मतलब अगर आपको जल्दी चाहिए, अगर वैसे तो जो महीने उसमें मे भी महीना भी लग सकता है इंटरनेशनल पार्सल में, डिपेंड करता है कि कहाँ से पार्सल आ रहा है, और कम से कम 7 दिनों में पहुँच जाता है। तो मैंने इसमें वही कह रहा था कि अगर मिसाल के तौर पे इंटरनेशनल में अगर आपका कराची में है, तो आप किसी आपका कोई जाने वाला है कराची में, तो आप उससे कॉन्टैक्ट करें और उससे कहें कि ये कार्गो मुझे करवा दो, उधर से पकड़ के, और उनको उसको आर्टिकल नंबर दे दो, वो आपका ऐसे कार्गो हो सकता है इंटरनेशनल पार्सल भी ना। अच्छा, इंटरनेशनल पार्सल ये मैंने चीज़ बता दी है कितने दिन में आता है। तो अगर नज़दीक वगैरह से है तो 7 दिन लग जाते हैं, अगर ज़्यादा बहुत दूर से हो तो तकरीबन आपका ये महीना भी लग सकता है। हाँ सर, क्या पाकिस्तान पोस्ट से भेजा हुआ पार्सल रिलायबल है? एडवाइस प्लीज। ये एक भाई ने एडवाइस, या बहन है जिन्होंने भी एडवाइस ये पूछा है, सॉरी, उन्होंने ये पूछा कि ये रिलायबल है। देखें, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस का तो मैं तकरीबन ऑलमोस्ट मैं तकरीबन 5 साल से इस सर्विस को यूज़ कर रहा हूँ। मेरा ना तो एक बार भी पार्सल गुमा है, ना तो कभी पार्सल की शिकायत हुई है। बस ये चीज़ें होती हैं कि कुछ मालूमात होती हैं जिनकी वजह से आप अपना कभी 1-2 बार गुमा है, पर उससे मैंने रिकवर कर लिया है। गुमा तो नहीं है कि मतलब, तो एक बार ऐसा इशू हुआ कि मेरा जो पार्सल था उसके ऊपर जो नाम था वो मेरा मिट गया था। कोई किसी दूसरे पार्सल में ना कोई ऐसी कोई चीज़ थी कि जिसकी वजह से वो मेरा ना पार्सल का स्टिकर जो है, वो जो एड्रेस का लिखा होता है, तो वो मेरा रिमूव हो गया था। अब इसमें इशू ये हुआ कि उसमें जो होता है ना कि एक हमारे सिटी का एक रिटर्न लेटर ऑफिस होता है, जैसे डीएमओ मैंने आपको बताया, पोस्ट ऑफिस बताया है, तो इसी तरीके से एक आरएलओ होता है, रिटर्न लेटर ऑफिस, तो वहाँ पे चला जाता है और ये ट्रैकिंग में भी शो हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा भी कोई मसला होना तो वो ट्रैकिंग आपकी शो हो जाती है, रिटर्न लेटर ऑफिस, तो आप वहाँ पे जाके कॉन्टैक्ट करके आराम से अपना पार्सल रिकवर कर सकते हैं। तो बाकी ये रिलायबल है, इसमें सेफ़ है इसका पार्सल भेजना। मेरा आज तक मेरा एक्सपीरियंस, मेरी आज तक कोई शिकायत नहीं हुई। हाँ, कभी कभार होता है कि पार्सल लेट हो जाता है, पर इतना मतलब पहुंच जाता है ज़रूर हफ्ते के अंदर अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा। और मे भी ऐसा भी हुआ है कि मैंने आज पार्सल भेजा और अगले दिन मेरा पार्सल पहुंच गया है। तो बहुत अच्छी सर्विस है। कैश ऑन डिलीवरी भी पार्सल कभी कभी लेट होते हैं, ज़्यादा लेट नहीं होते, बस आपने महीने का सब्र रखना है और अपने ज़हन में रखना है महीने से पहले पहले आपको इंशाल्लाह भेजेंगे। सर, मैंने एक पार्सल ऑर्डर किया है, उसे 24 घंटे हुए हैं, मगर स्टेटस अपडेट नहीं हो रहा, लेकिन बुक हुआ है, ये लिखा आ रहा है रिसीव है की जगह। देखें, जब आप पार्सल बुक करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि फ़ौरन आपका उधर शो हो जाए कि ये बुक हो मतलब फ़ौरन उसकी ट्रैकिंग शो हो जाए। मे भी 1 दिन लग सकता है, 2 दिन लग सकते हैं। कई बार होता है कि दूर का पार्सल होता है, ये कोई मजबूरी बनती है तो आपका पार्सल नहीं जा सकता, या छुट्टी बीच में आ जाती है। ख़ुसूसन मिसाल के तौर पे आपने हफ्ते वाले दिन बुक करवाया, और जैसे कुछ जगहों में तो ऐसा होता है कि उधर नाइट भी होता है और डे भी होता है ना, तो आपने नाइट के टाइम आपने पार्सल बुक करवाया, तो उस हवाले से आपने अगले दिन चेक किया, तो अगले दिन आपको पूरा इतवार वाले दिन आपको पूरी कोई ट्रैकिंग वगैरह शो नहीं होगी। तो इसमें 1 दिन का टाइम लग सकता है, 2 दिन भी लग सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी हो तो 2 दिनों के बाद हर सूरत में आपको ट्रैकिंग इसमें शो हो ही जाती है। अच्छा, पेशावर से कितने दिनों में रिसीव होगा पाकिस्तान पोस्ट? देखें, पार्सल जो भी हो, आपने ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम होता है ना, वो तकरीबन 7 दिन होता है। और कम से कम ये भी मैंने आपको इस तरह बता रहा हूँ कि अगर आप 7 दिन का रखेंगे तो आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। बाकी 3 दिन में, 2 दिन में, 1 दिन में भी पहुँच जाता है। मैक्सिमम जो पोस्ट ऑफिस वाले बताते हैं वो तकरीबन 3 दिन बताते हैं कि 3 दिन के अंदर अंदर आपका पार्सल पहुँच जाएगा। बाकी मैं आपको एहतियातन बता रहा हूँ कि आपका 7 दिन भी लग सकते हैं, कि मे बी आपका जो रिसीवर का पोस्ट ऑफिस है वो उसकी लोकेशन से बहुत ज़्यादा दूर हो, या ऐसा मसला बन सकता है कि जो रिसीवर का पोस्टमैन है उसके पास काफ़ी सारे पार्सल हो, तो उनको उससे टाइम ना मिला हो कि उस जगह पे जाने का, क्योंकि एरिया होते हैं ना, तो इस वजह से वो उससे टाइम ना मिला हो, तो इस वजह से तकरीबन 7 दिन भी लग सकते हैं, मगर ये बहुत रेयर केसेस हैं। अच्छा सर, मैंने एक पार्सल ऑर्डर किया था कि उससे 24 घंटे हुए हैं, मतलब ये दोबारा कमेंट आ गया। अच्छा, एक ने क्वेश्चन किया है कि इज पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस ट्रस्टेड बिकॉज आई हैव सम नेगेटिव थिंग्स अबाउट देम। देखें, तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये पहली चीज़ तो ये है कि पेमेंट का कोई इशू नहीं होता। आप ऐसा एक आप सबको एडवाइस है कि आप कोशिश करें कि अपना क्या कह लो कि पोस्टमैन जो है ना आपके एरिया का, देखिए हर बंदे का जो होता है ना एरिया, उसका एक ही पोस्टमैन होता है। तो मिसाल के तौर पे अगर मैं अपने एरिया की बात करूँ तो मेरी तकरीबन यहाँ से लेके तकरीबन 10 किलोमीटर आसपास जितना भी एरिया है, उधर एक ही पोस्टमैन जाता है, और उसका बुकिंग ऑफिस जो है वो एक ही है।
तो ये भी चीज़ है कि आप अपने जो है पोस्टमैन का नंबर आप अपने पास सेव कर सकते हैं, और कोई भी कॉन्टैक्ट हो और कोई भी मसला हो या पार्सल के मामले में पूछना हो कि मेरा पार्सल आया कि नहीं, वो आप उससे डायरेक्ट पूछ सकते हैं और पेमेंट के बारे से। बाकी पेमेंट कभी भी किसी की नहीं जाती। हाँ, एक बार मेरे साथ एक और इशू हुआ, तो वो भी मैं आपको गाइड कर देता हूँ, उसमें आपको गाइडेंस मिल जाएगी। उसमें मेरे साथ हुआ इस तरीके से था कि मैंने पेमेंट असल में मैंने मंगवानी थी तकरीबन 3,000 रुपये, मगर मेरे 2 से 3 पार्सल जो थे ना वो 2300 रुपीज़ के थे ना, 2300 रुपये के। तो मैंने जो 3,000 वाला पार्सल था ना उसके ऊपर भी मैंने वो मनी ऑर्डर के ऊपर मैंने वो 2300 लिख दिया, मगर मेरे पार्सल के ऊपर ना जो रकम, आपको पता होगा कैश ऑन डिलीवरी पार्सल कैसे बुक होता है, एक तो पार्सल के ऊपर कीमत लिखनी होती है VPN अगर या VPP इतना रकम, यानी ये एक मिसाल के तौर पे मेरे पास पार्सल है, तो क्या ये भी मैं आपको तरीक़ेकार बता देता हूँ कैश ऑन डिलीवरी का पार्सल का बुक करने का तरीक़ेकार। तो एक आपके पास पार्सल है, वो आपने पैकेजिंग अच्छे तरीके से कर ली है, अब उस पर टू लिख के आपने रिसीवर का नाम लिख देना है और फ़ोन नंबर और मुकम्मल एड्रेस। इसी तरीके से फ्रॉम पे भी आपने अपना नाम, फ़ोन नंबर और मुकम्मल पता लिख देना होता है। और कैश ऑन डिलीवरी में बस ये काम करना होता है, आपने जो VP है या VPN है, आपने वो जो आपको बताएंगे, तो आपने उसके आगे आपने VPN या VPP आपने अपनी रकम लिख देनी है, और वो उसमें तो रकम लिख देनी है। और इसके अलावा एक और आपने मनी ऑर्डर आपने साथ अटैच करना होता है, उस पर भी वही रकम लिखनी होती है। तो हुआ ये था कि मेरा पार्सल के ऊपर वो सेम वो 3000 रुपीज़ थी, और जो मनी ऑर्डर था वहाँ पे 2300 रुपये था। तो मुझे जो रकम मेरे पास वापस आई वो 2300 आई थी, लेकिन रिसीवर से पूरा वो चार्ज किया गया था 3000 रुपये, तो क्योंकि पार्सल पे देखे तो इस तरह मामला बना। तो मगर मैंने उनके जब रिसीवर को कहा कि यार आप उधर पोस्ट ऑफिस जाएं और उनसे मुझे नंबर लेके दे दें, मैंने एक मामला हल करना है। तो उन्होंने नंबर मुझे दे दिया, मैंने उनसे बात की और उन्होंने आसानी के साथ मेरे इजी पैसा में उन्होंने पेमेंट मुझे ट्रांसफ़र कर दी। यानी पेमेंट के हवाले से भी कोई इशू नहीं होता, कोई ऐसा कोई भी मतलब कोई किसी किस्म का मेरे हिसाब से कोई इनका कोई मसला वगैरह नहीं है। बाकी लेट होने का मामला है तो वो जैसे कि कह लो कि बाकी सर्विसेज में भी लेट हो सकता है। अच्छा, हाँ, एक और चीज़ बड़े लोग ये सवाल करते हैं, वो ये कहते हैं कि हमारा जो पोस्टमैन है ना वो क्या करता है कि वो हमारा जो पार्सल है वो किसी और को दे देता है। मिसाल के तौर पे आपके कोई नीचे शॉप है घर के नीचे, तो शॉप वाले को खड़ा देता है या आपके नियरेस्ट जो होता है। देखिए, होता ही है कि सबसे पहली चीज़ ये होती है कि जब आप जो रिसीवर होता है, ये मैं रिसीवर की बात कर रहा हूँ, या उसमें क्या होता है कि आपने कॉन्टैक्ट नंबर तो लिखा होता है, लेकिन जब वो पोस्टमैन आपको कॉन्टैक्ट करता है तो आपका वो कॉन्टैक्ट नहीं होता, तो उनको मजबूरन वो पार्सल देना होता है। या तो वो ये है कि फिर वो इंतज़ार करें अगले टाइम का। देखिए, मैंने जैसे कि एरियाज़ बताए हैं कि हर पोस्टमैन के ज़िम्मे ना मुख्तलिफ एरियाज़ होते हैं, तो उसमें होता ही है कि उन्होंने आज कहीं और जाना होता है, कल कहीं और जाना होता है, तो ये चीज़ ना, तो उस वाले से आप अपना पहले तो जो कॉन्टैक्ट है वो कॉन्टैक्ट नंबर हमेशा ऑन रखें। जब आपको पता हो कि यार ये 3 दिन हो गए हैं तो मुझे अब पार्सल। और एक और मैं चीज़ आपको बता दूं, पार्सल हमेशा जो पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस का मिलता है वो तकरीबन 12 बजे से लेके शाम जितने भी सर्दियों में हो जाए या गर्मियों में हो जाए, क्योंकि सर्दियों का टाइम अलग होता है, गर्मियों का अलग होता है, तो शाम तक आपको मिल सकता है पार्सल इस दौरान। इससे पहले आपको नहीं मिल सकता, पोस्टमैन ना आपके पास नहीं मिल जाता। तो 12 बजे के बाद वो जाते हैं और वो पार्सल डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हैं। तो अपना पहले तो कॉन्टैक्ट नंबर, दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने पोस्टमैन का नंबर लेके अपने पास महफूज कर लें। जैसे कि आपके एरिया का ये पोस्टमैन है तो आप उससे कॉन्टैक्ट करें और कहें कि यार ये मेरा पार्सल आया, ठीक है आ गया। उनको कहो कि आप ये कितने बजे मुझे देने आएंगे, तो आप उसी वाले से उनको वो पार्सल दे सकते हैं। मैं देख रहा हूँ कि वीडियो काफ़ी सारी लंबी हो गई है, तो इंशाल्लाह फिर मज़ीद वीडियो में बात करते हैं। तो चलिए, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो पोस्ट ऑफिस से डाकखाने का पार्सल होता है उसे ट्रैक कैसे करना है। अगर आपको पता ना चल रहा हो, अगर ट्रैकिंग उसकी सही तरीके से शो ना आ रही हो, तो उसमें मैं आपको हर चीज़ के स्टेप्स आपको बताऊंगा। वाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं तो आपको दिखाते हैं।